हेलो दोस्तों, करिश्मा जी के जीएस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 से ART चैप्टर नंबर 3 भूगोल का पृथ्वी की गतियां देखेंगे। ठीक है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? क्या है? उत्तर, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक ओर झुकी रहती है। यह झुकाव कोण कितना है? 66.5 डिग्री। ऐसे देखिए, यह रही हमारी पृथ्वी, ऐसे हमारी पृथ्वी ऐसे ऐसे झुकी हुई है 66 डिग्री पर। ठीक है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। घूर्णन, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपना एक घूर्णन कितने घंटे में पूरा करती है? 24 घंटे में पूरा करती है। इसी दिन से दिन और रात बराबर होते हैं। इसी घूर्णन के कारण दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, दिन रात बराबर होते हैं। किसके कारण? घूर्णन के कारण। ठीक है, कितने घंटे में पूरा करती है? 24 घंटे में पूरा करती है। परिक्रमण देखिए, परिक्रमण सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा या कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। लीप वर्ष क्या है? यह वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी माह 28 दिनों के स्थान पर कितने दिन की होती है? वो 29 दिन की होती है। इस प्रकार लीप वर्ष में 365 दिनों के स्थान पर 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। लीप वर्ष कितने वर्ष के बाद आता है? 4 वर्ष के बाद। ठीक, लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? 366 दिन का। ठीक, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। उत्तर अयनांत, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 21 जून को सबसे लंबा दिन कहाँ होता है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध। ठीक, और सबसे छोटी रात कहाँ होती है? दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। दक्षिणी अयनांत, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात होती है। कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में। जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन सबसे लंबी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। विषुव क्या है? विषुव, जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे विषुव कहते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इसे क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, इसी को क्या कहते हैं? विषुव।
दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। देखिए, जिस तरफ सूर्य झुका होगा उसी तरफ सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। ठीक है। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों? जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव पर क्या करती हैं? सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है तथा उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक नहीं मिलती हैं, जिससे वहाँ 6 महीने की रात होती है। देखिए, जब उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, जब ये झुका होगा तो यहाँ दिन होगा और यहाँ दिन होगा और यहाँ रात होगी। 6 महीने यहाँ, 6 महीने यहाँ। जब ये वाला झुका होगा तो यहाँ 6 महीने का दिन होगा और यहाँ 6 महीने की रात होगी। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव। तो जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण। जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर किस दिन पड़ती हैं? विषुवत पर किस दिन पड़ती हैं? 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर। 21 मार्च को पड़ती हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? जापान में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन, परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण। किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण। घूर्णन के कारण क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। ठीक है। पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होते हैं? घूर्णन के कारण होते हैं। खाली स्थान भरें। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या ... होती है। कितने दिन होते हैं एक लीप वर्ष में? 366। कितने दिन? 366 दिन। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमती है? स्थिर कक्षा में। किस कक्षा में घूमती है? स्थिर।
किस कक्षा में घूमती है? स्थिर, स्थिर कक्षा में। ठीक। 21 जून को सूर्य की किरणें रेखा पर सीधी पड़ती हैं। किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? कर्क रेखा। किस रेखा पर? कर्क रेखा पर। ऋतु में दिन छोटे होते हैं। किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? शीत ऋतु में। आओ कुछ करें। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाइए। देखिए पृथ्वी कैसे झुकी हुई, ये देखिए 66.5 डिग्री। ठीक, ये 66.5 डिग्री। ये देखिए कर्क रेखा, ये विषुववृत्त, ये मकर रेखा। ये कितने डिग्री पर है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी, और ये विषुववृत्त 0 डिग्री। ठीक, प्रत्येक महीने की 21 तारीख को होने वाले सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समयों को स्थानीय समाचार पत्र की सहायता से लिखिए तथा निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। किस महीने के दिन सबसे छोटे होते हैं? दिसंबर। किस महीने के दिन सबसे छोटे होते हैं? दिसंबर। किस महीनों में दिन एवं रात बराबर होते हैं? किस महीने में दिन और रात बराबर होते हैं? मार्च और सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सुझाव हो तो कोई कमेंट भी करें। धन्यवाद।